हेलो एवरीवन। तो दिस इज़ अ कंपाइलेशन वीडियो। इसमें हम लोग जो है CPU 19 के प्रॉफिट एंड लॉस के सारे क्वेश्चंस एक जगह कंपाइल कर रखे हैं। वो जो PDF है आपको वो मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पर, जिसका कि लिंक अवेलेबल है आपके जो पिन कमेंट होते हैं उसमें। और इसके साथ साथ तो वीडियो सॉल्यूशन तो आपको प्रोवाइड कर ही रहा हूँ मैं। अगर आप कोई और कंपाइलेशन वीडियोस चाहते हैं तो आप जाके एक बार देखिए, प्लेलिस्ट बनी हुई है CHSL 19 के सारे कंपाइलेशन वीडियोस टॉपिक वाइज डिस्कशन कर चुका हूँ। सारी वीडियो आपको अवेलेबल हो जाएंगी प्लेलिस्ट में। और जो PDF है वो टेलीग्राम ग्रुप पर आपको मिल जाएंगी। CGL 19 की प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें अभी तक आपका ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन आ चुका है। बाकी की वीडियोस भी आएंगी। और CPU 19 की तो ये प्रॉफिट एंड लॉस का टॉपिक है ही, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो आपको सारी की सारी कंपाइलेशन वीडियो इसी चैनल पर मिलेंगी। आप चाहते हैं और ऐसी वीडियोस तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबा लीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अगर एफर्ट्स अच्छे लगते हैं। और ये जो है आपको किसके लिए, अगर आप SSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर रेलवे की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये जो कंटेंट है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या बोला जा रहा है इस क्वेश्चन में? अ, देखिए, इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि दो सक्सेसिव डिस्काउंट दिए गए हैं और बोला गया है कि मान लीजिए वो सक्सेसिव डिस्काउंट जो है X% के है, तो यानी X% दो हमको सक्सेसिव डिस्काउंट दिए गए हैं मार्क प्राइस के ऊपर। और हमको बोला है कि आखिरी में कुल मिला के जो आपको डिस्काउंट मिला है वो 331.2 रुपये का मिला है। ठीक है, वो बोला गया है कि जो आपका मार्क प्राइस है वो 920 रुपये है। तो यानी कुल मिला के 920 रुपये से आपको कितने रुपये का डिस्काउंट दिया गया है? आपको दिया गया है -331.20। ठीक है, यानी कुल मिला के जो आपका ये तो हो गया MRP, ये हो गया डिस्काउंट। और आपका जो सेलिंग प्राइस हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 920 में से 331.20 घटा देंगे, यानी 920 में से 331.20 आप घटा देंगे तो आपके पास आ जाएगा 8। और यहाँ पर ये आ गया आपका 8 और इससे यहाँ पर आ जाएगा आपका 7 और 4। तो यहाँ पर कुल मिला के आ गया 488.80। ठीक है, तो ये हो गया आपका SP। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इस बात को याद रखिएगा, ये कुल मिला के जो रुपए की छूट है ना आपकी, ये वो है, यानी दो डिस्काउंट लगातार देने के बाद जो कुल छूट मिली है वो है 331.2 रुपये की। तो हमको ये पता चल गया कि यानी जो सेलिंग प्राइस है वो हो जाएगा 488.80 रुपये। अब हमने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे हम। तो हमारे पास क्या आएगा? हमारे पास आएगा 9200, एक डेसिमल को हमने जो 10 से मल्टीप्लाई कर दिया LHS RHS को, तो आपके पास आ गया 488.0। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो आपके पास आ जाएगा 23 4 92 होता है, वो 23 4 92। ठीक है, यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं तो 23 2 46 बचा आपके पास क्या? आपके पास यहाँ पर आ गया 46 आ गया 28। हाँ, तो आपके पास आ गया 46 तो 58 बचा। तो आपके पास क्या आ जाएगा? 23 इंटू, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पर कुछ कैलकुलेशन एरर हो रही है क्या? जस्ट अ सेकेंड। यहाँ पर जो इन दोनों का जो डिफरेंस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपके पास 4920 डेसिमल 331.2। तो यानी ये आ गया आपको 8 और यहाँ पर 98 और ये आया आपके पास। तो दिस विल बी 11 और 3 8। यहाँ पर आ जाएगा आपका 8 और 5 548। तो 588 यहाँ पर आ जाएगा आपका 5, क्या जाएगा? 5 आ जाएगा। और सिमिलरली यहाँ पर क्या हो जाएगा? पूरी कैलकुलेशन में आपको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 5888। ठीक है, चलिए बस यहाँ पर थी कैलकुलेशन एरर हो गई थी। चलिए अब इसको क्या करते हैं, इसको 4 से कैंसिल करते हैं। तो 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, यहाँ पर 0 0 हो गया। और ये आपका हो गया 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 4 7 जा 28 और 4 2 जा 8। ठीक है, अब इसको क्या कीजिए 23 से कैंसिल करने की कोशिश करते हैं तो 0 0 आ जाएगा। ये आपका आ जाएगा 23 7 जा 161, 23 6 जा, तो 23 6 जा क्या होता है? 138 होता है। तो 23 6 जा हो गया और बचा 92 यानी 4 जा, तो 64 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो गया? 64 हो गया। तो कुल मिला के ये क्या हो जाएगा? ये दो दो सक्सेसिव डिस्काउंट की बात है। तो यानी इसको लिखा जा सकता है आपका 10 का स्क्वायर और ये हो जाएगा यहाँ पे आपका 8 का स्क्वायर। ठीक है, और अगर एक डिस्काउंट का निकालना होगा तो क्या होगा? एक डिस्काउंट का निकालना होगा तो आप इसका अंडर रूट ले लेंगे दोनों तरफ। तो हमने यहाँ पर दोनों तरफ अंडर रूट ले लिया तो आगे हमारे पास 10/8।
ठीक है ना, 10/8 हो गया, यानी 10 रुपये की चीज़ 8 रुपये में बिकी गई है। 10 रुपये की चीज़ 8 रुपये में बिकी गई है, यानी ये हो गया आपके पास 5 रुपये की चीज़ 4 रुपये में बिकी गई है, यानी 1 रुपये का डिस्काउंट मिला है। 1 रुपये का डिस्काउंट मिला है, कितने पर मिला है 1 रुपये का डिस्काउंट? 5 रुपये पर। 5 आपका एमआरपी है, तो एमआरपी से डिवाइड किया जाएगा तो अपॉन 5 इंटू 100 यानी 20%। तो आपका जो सिंगल डिस्काउंट होगा वो कितना हो जाएगा? वो 20% हो जाएगा। यानी कुल मिला के आपको 2 डिस्काउंट दिए गए थे 20% के। समझ में आई बात आपको? आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए इस वाले क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, इसमें बोला जा रहा है कि एक जो इंसान है वो क्या करता है, वो जो है एक आर्टिकल को 16% के लॉस पर बेचता है। तो मान लीजिए कि अगर उसका जो सीपी है वो सी यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, वो क्या करता है, उसका जो एसपी है वो 16% लॉस पर बेच रहा है। 60% लॉस पर बेच रहा है, यानी ये हो जाएगा उसका 16% का लॉस, तो ये आपका हो गया S1। वहीं अगर वो उसको जो है 5% 8% गेन पर बेचे, 8% के गेन पर, तो यानी 8% के गेन पर बेचता है, तो वो उसको क्या हो जाएगा? S2 हो जाएगा। अब बोला जा रहा है कि उसको कितना फ़ायदा मिलता है, वो जो है 660 रुपये ज़्यादा में बेचता है। हमारे हिसाब से कितना हो जाएगा? हमारे हिसाब से हो जाएगा 60%। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि अगर जैसे आपका C1 है और ये आपका S1 है, ठीक है, तो अगर जैसे आपका पहले अगर मैं मान लूँ कि आपकी कॉस्ट प्राइस 100 है, तो अब कितने रुपये बेची है उन्होंने? अब 16% के लॉस से बेची, यानी 84 रुपये बेची जाएगी। और फिर बोला जा रहा है कि वो जो है 8% गेन कर लेता है, कब? जब वो उसको 660 ज़्यादा में बेचता है। तो 100 रुपये की चीज़ में 108 रुपये का 8% का गेन करा जाएगा, तो इसका मतलब कुल मिला के चीज़ कितनी बिकेगी? 108 रुपये की बिकेगी। हमारे हिसाब से दोनों सेलिंग प्राइस के बीच में अंतर क्या है, कितने ज़्यादा में बिकी गई है? बाद में हमारे हिसाब से बिकी गई है 16 + 8 यानी 24% ज़्यादा में बिकी गई है। और इनके हिसाब से कितनी है? इनके हिसाब से 660 रुपये ज़्यादा, यानी 24% की वैल्यू हो जाएगी 660 के बराबर। यही वाली बात आप यहाँ से भी बोल सकते थे कि 16% कम है और 8% ज़्यादा है, यानी इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 24% के बराबर। और हमारे हिसाब से बोला जा रहा है कि भाई ये 660 रुपये ज़्यादा में बिकी गई है, यानी 24% की वैल्यू हो जाएगी 660 के बराबर। यानी ये हो गया आपका 12 × 24 और यहाँ पर आ जाएगा 55 के बराबर, यानी 1% की वैल्यू होगी आपकी, 1% की वैल्यू हो जाएगी आपकी 27 आपके 1 सेकेंड जैसे तक, हाँ ये हो जाएगी आपके पास 2 × 4 2 × 7 = 14 और 2 × 5 = 10, ठीक है। और 100% की वैल्यू हमको निकालनी है, तो कितनी हो जाती है? 100% की वैल्यू हो जाएगी आपकी, दोनों तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कुल मिला के 2750। लेकिन हमको 100% क्या गया? ये तो भाई सीपी आ गया, लेकिन हमको किसकी वैल्यू निकालनी है? हमको एसपी की वैल्यू निकालनी है जब 12% के प्रॉफिट पर बिकी जाए। तो सीपी इंटू क्या कर देंगे? सीपी इंटू 1+, देखिए क्या होता है फॉर्मूला हमारा एसपी में, एसपी निकालने का फॉर्मूला होता है आपका सीपी इंटू 1+ P/100, प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100, यही होता है फॉर्मूला। हमको एसपी निकालना है, तो एसपी की वैल्यू जाएगी, सीपी कितनी है 2750, प्रॉफिट परसेंट कितनी है 12%, तो यानी कुल मिला के 112/100 आ गया, ठीक बात है। 10 से ये 10 कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस अब हमको क्या करना है? इसको सिंप्लीफाई करना है। तो 275 इंटू 112 को क्या लिखा जा सकता है? 100 + 10 + 2, ये ठीक बात है, यहाँ पे कुछ भी गलत नहीं हुआ अभी तक। अब हम क्या करना है? केवल इसको ऐड लिख लेते हैं, सिंप्लीफाई करके आपका आ जाएगा 2750, और ये आपका आ जाएगा, जस्ट अ सेकेंड, 275 इंटू 2 जब करेंगे, देखिए ये 275 इंटू 100 किया तो ऊपर वाली वैल्यू आ गई, 275 इंटू 10 किया तो ये आपकी बीच वाली वैल्यू आ गई, और अब तीसरी वैल्यू के लिए 275 इंटू 2 करेंगे, यानी ये हो जाएगा हमारा 550। जस्ट अ सेकेंड, कितना हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा हमारा 5 × 10 एंड 7 × 14 15 और आपका 5, ठीक है। तो 0 10 और ये हो गया आपका 18 और ये आपके पास आ गया 10 और 3, तो ये कितना है आपका? और नीचे क्या हो रहा है? टोटल 10 से डिवाइड भी हो रहा है, तो यानी इस पूरे को 10 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3080 रुपीज़। जस्ट अ सेकेंड, 3080 रुपीज़, 3080 रुपीज़, ये हमारा एसपी आ जाएगा। कब? जब हमको उस सामान को 12% के प्रॉफिट पर बेचना है, ठीक है ना, यानी हमारा आ गया 3080। समझ में आई बात आपको? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? एबीसी क्या है? 3 दोस्त हैं एबीसी, वो कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं और कितना पैसा लगाते हैं? ए लगाता है 13,750 रुपये, जस्ट अ सेकेंड, ए लगाता है 13,750 रुपये, बी लगाता है वहीं पर 16,250 रुपये और सी लगाता है 18,750 रुपये। और हमको ये बोला जा रहा है कि जो बी है वो कुल कितना धन, कितना प्रॉफिट कमाता है? वो कमाता है 5,200 रुपये, यानी बताइए कि टोटल प्रॉफिट कुल मिला के कितना फ़ायदा तीनों ने कमाया। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो उनका मुनाफा है पहले उसका रेशियो निकाल लेते हैं, और जो टोटल फ़ायदा होता है वो हमेशा
मुनाफे जो आपने पैसा लगाया, जो इन्वेस्टमेंट किया, उसी रेशियो में, उसी प्रोपोर्शन में होता है, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या लगा लेते हैं, किस रेशियो में पैसा लगाया गया। तो ये आपका आ जाएगा ए रेशियो बी रेशियो सी। तो मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, जीरो से चले जाएगी सारे, और मैं 25 से इसको कैंसिल कर लेता हूँ। 25 से तो 25 5 जा 125, और आपके पास क्या बचा, आपके पास 125 और बचा तो 5 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या है, इसको मैं अगर 25 से कैंसिल करता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा 25 6 या 150, 25 6 या 150, और आपके पास क्या बचा अगला, आपके पास 125 और बचा, यानी 5 जा बढ़ जाएगा। यहाँ पर देखिए 1875 को कैंसिल करना है 25 से, तो मेरे पास आ जाएगा 25 7 जा कितना होता है, 25 7 जा, देखिए 25 इंटू 7 जा 175, तो 25 7 जा आ गया 125, 175, और 125 और बचा तो 5 आ गया, ठीक है। ये हो गया रेशियो। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 11 रेशियो 13 रेशियो 15, ठीक बात है। तो यानी अगर ए जो है 11 रुपये लगाता है तो बी जो है 13 रुपये लगाएगा, और सी जो है 15 रुपये लगाएगा, ठीक है। अब देखिए जो टोटल मुनाफा हुआ मैं मान लेता हूँ वो टी हुआ है अगर, ठीक है, टी हुआ है अगर, तो हमसे बोला जा रहा है कि टोटल प्रॉफिट क्या होगा अगर जो आपकी बी है वो कितने पैसे कमाती है, वो कमाती है 5,200 रुपये, ठीक है, 5,200 रुपये। तो आपका जो बी है वो क्या है 13 की वैल्यू किसके बराबर होगी, 50 to 100 के बराबर। तो यानी 1 रुपये की वैल्यू कितनी होगी, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 400 रुपये के बराबर, 400 रुपये के बराबर, ठीक है। हमारे हिसाब से जो टोटल प्रॉफिट है वो कितना है, वो है 11 + 13 + 15, यानी जो टी की वैल्यू हमने मानी है वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 11 + 13 यानी 24 + 15 यानी 39। एक की वैल्यू 400 होगी तो 39 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 39 की वैल्यू हो जाएगी 39 इंटू 400 यानी 4 9 36, और ये आ जाएगा आपके पास 4 3 12 और 15, तो मतलब 15,600 रुपये। हमारा टोटल प्रॉफिट क्या हो गया, हमारा टोटल प्रॉफिट हो गया ऑप्शन 3, डेट इज 15,600 रुपये। आपको समझ में आ गई बात। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, देखिए इसमें हमको सबसे पहले ध्यान देना कि भाई हमको अप्रोक्सीमेटली आंसर निकालना है, क्योंकि सारे ऑप्शन में अप्रोक्सीमेटली जो शब्द है वो कॉमन है, ठीक है। अब हमको 3 डिस्काउंट दिए गए हैं और हमको इनका नेट डिस्काउंट निकालना है। तो आपको पता होगा ये कि हम दो दो करके निकालते हैं हमेशा। क्या होता है, जैसे अगर एक्स और वाई दो डिस्काउंट दिए गए हैं तो इन दोनों का नेट डिस्काउंट क्या होता है, वो होता है एक्स + वाई - XY/100। सही बात है, ये हमारा नेट डिस्काउंट की वैल्यू होती है। तो हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, हम करेंगे जो है किसी भी दो को कंबाइन कर लीजिए, मान लीजिए 17 और 11 को कंबाइन करके मैं एक नेट डिस्काउंट निकाल लेता हूँ, और फिर मैं क्या करूँगा, जो मैंने नेट निकाला उसको 22 के साथ कंबाइन करके एक लास्ट नेट निकाल लेता हूँ, जो कि क्या हो जाएगा, वो पूरा ओवरऑल नेट हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए करते हैं, तो 17 और 11 को अगर मैं कंबाइन करता हूँ तो इसका नेट कितना आ जाएगा, 17 + 11 यानी 28 - 187/100, ठीक बात है। तो यानी कितना आ गया नेट, इनका नेट आ गया 1.87 घटा दो 28 में से, यानी 26.13, ठीक है। 26.13% आपका क्या आ गया, आपका नेट आ गया 17 और 11 का, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, अब हमको निकालना है नेट 22 का और 26 का। तो वो कैसे निकाला जाएगा, वो होगा 22% + 26.13% माइनस ऑफ 22 इंटू 26.13/100, ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं। अब 22 और 26 को ऐड कर दीजिए तो हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया भाई 48.13%, ठीक है। लेकिन 48.13 से थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि भाई ये पूरी की वैल्यू क्या हो रही है, सब्ट्रैक्ट हो रही है, ये जो है घट रही है वैल्यू इसमें से। तो इसका मतलब हमारा जो आंसर होगा वो 48 से तो कम आएगा। तो यानी हमारा जो ऑप्शन थर्ड है वो तो हमारा रिजेक्ट हो गया साफ साफ, ठीक है। आप क्या कीजिए, अब आप जो है इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। माइनस ये आएगा 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा 52.26 इंटू 11, ठीक है, पूरा जीरो आ जाएगा इधर, 100 से डिवाइड हो ही रहा है। तो आपका ये आ जाएगा 522.6 और 522.626, तो 68475, दो दो ज़ीरो आ जाएंगे हमारे, और 2 ज़ीरो से और डिवाइड हो जाएगा क्योंकि नीचे 100 है, ठीक है ना। तो मैं इस पूरे को क्या लिख सकता हूँ, मैं इस पूरे को लिख सकता हूँ यहाँ पे कैलकुलेट करने के बाद 5.7486, ठीक है। तो यानी अब आपका क्या आ गया, आपका ये आ गया 48 में से अगर 5 सब्ट्रैक्ट किया जाएगा तो आपके पास 43 के अप्रोक्सीमेटली आंसर आएगा। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि 25 बहुत कम है और 45 भी नहीं होगा। हमारा जो आंसर है वो 43 के आसपास होगा, चाहे तो आप पूरी एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं, वो हो जाएगी 48.13%, 5 - 7486। तो यानी ये हो गया आपका 4, ये आ गया 1, ये आ गया 8, और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 2, तो 42.381, ठीक है ना। कितना आ जाएगा
2.3814%, ये हमारा आंसर हो जाएगा फाइनल। आई होप आपको जो है बात समझ में आ गई होगी। आई होप आपको जो है बात समझ में आ गई होगी। आपका अप्रॉक्सीमेटली आंसर हो जाता है 42%। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन जस्ट अ सेकंड। ठीक है, एंड बी स्टार्टेड अ बिजनेस इन्वेस्टिंग अमाउंट्स। ए और बी ने कितने अमाउंट इन्वेस्ट किए? ए ने इन्वेस्ट किया आपके 92,500 रुपीज़, और जो आपका बी है उसने इन्वेस्ट किया 1,12,500 रुपये। ठीक है, 1,12,500 रुपीज़। अब हमसे बोला गया है कि जो बी कितना पैसा प्रॉफिट अर्न करता है, वो 9,000 रुपये अर्न करता है। तो बताइए टोटल प्रॉफिट क्या होगा। ये आपको पता है कि जो टोटल प्रॉफिट होता है वो हमेशा इन्वेस्टमेंट के रेशियो में होता है। तो ए और बी कितना इन्वेस्ट करते हैं, उनका रेशियो निकाल लेते हैं। तो दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कैंसिल हो जाएंगे। 5 से एक बार कैंसिल करता हूँ, सिंपलीफाई करता हूँ, तो मेरे पास आ जाएगा 5 बन जा 5, 5 8 जा 40, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25। एक को 22 को कैंसिल किया तो 5 3 15, 5 7 जा 35 और 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। यानी रेशियो हो गया, अगर ए जो है 37 रुपये लगाता है तो बी जो है 45 रुपये लगाएगा। लेकिन हमसे बोला क्या है, बी जो है कितने रुपये कमा रहा है, बी जो है कमा रहा है 9,000 रुपये, और लगा कितने रहा है 45। तो यानी 45 की वैल्यू कितनी होगी, 9,000 के बराबर होगी। यानी हमारी जो एक यूनिट की वैल्यू है वो हो जाएगी आपकी 200 के बराबर। एक यूनिट की वैल्यू 200 के बराबर। हमसे पूछा कि टोटल रुपए कितने कमाए उन्होंने, तो टोटल रुपए लगाए कितने। अगर एक यूनिट की वैल्यू 200 है तो जो पैसा लगाया उसी का 200 गुना कर देना है। तो यानी टोटल जो पैसा हो जाएगा वो हो जाएगा 37 प्लस 45, यानी 37 प्लस 45 ये हो गया हमारे हिसाब से 92 के बराबर। ठीक बात, कितना हो जाएगा 82 के बराबर। ठीक है, जस्ट अ सेकंड, ये हो जाएगा हमारा 82। तो 82 हो जाएगा। तो हमको क्या करना है, 82 यूनिट के बराबर है। एक यूनिट की वैल्यू 200 के बराबर है, तो 82 की कितनी हो जाएगी, 82 हो जाएगी 200, डेट इज 16400, यानी 16,400 रुपये। तो 16,400 रुपये का हो जाएगा हमारा टोटल प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, टोटल प्रॉफिट अर्न कितना हो जाएगा, टोटल प्रॉफिट अर्न जो हो जाएगा वो हो जाएगा 16,400 रुपये। आपको समझ में आ गई होगी बात। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और देखिए इस वाले क्वेश्चन में सिंगल डिस्काउंट बताना है हमको, 3 डिस्काउंट हमको दिए गए हैं, नेट डिस्काउंट हमको डिस्कस करना है। ठीक है, तो देखिए 3 डिस्काउंट है, हम क्या करते हैं, हम पहले और आखिरी हम जो है दूसरे और तीसरे को कंबाइन करते हैं। तो 15 प्लस 12 कितना होगा, 27, 27 माइनस 27 माइनस हो जाएगा 15 इंटू 12 अपॉन 100। ठीक बात है। अब क्या हो जाएगा, 15 इंटू 4 करेंगे तो 180, तो 1.8, 27 में से 1.8 घटा देंगे, तो यानी मैं कितना घटा दूँगा, 2 घटा दो आप पूरा, और 25.2%। ठीक है, तो यानी हमारे पास क्या आ गया 25.2% नेट डिस्काउंट आ गया 15% और 12% का। ठीक है, अभी हमको क्या करना है, अभी हमको तीसरे को भी कंबाइन करना है, यानी 8% को। तो कितना आ जाएगा आपका, अल्टीमेटली आपका आ जाएगा 25.2% प्लस 8% माइनस 25.2 इंटू 8 और अपॉन 100। ठीक बात है। आपका क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा 33.2% और माइनस कितना हो जाएगा 16 और 41 और 20। ठीक है, और एक डेसिमल और अपॉन 100 तो है ही। तो इसका मतलब ये आ जाएगा, इसको कुल मिला के कितना लगा सकता है, 2.016 हो गया, 2.016 हो जाएगा हमारा ये, 2.016, 2.016। ठीक है, अब हो क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमारा क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 481.13%, यानी 31.18% के आसपास हो गया, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर कितना है, ऑप्शन नंबर हमारा 4th। ठीक है, आपको वैसे भी यहीं पर देख लेना चाहिए था, बिल्कुल एक्जैक्ट भी जाने की जरूरत नहीं है, आपको 2 कम कर देने थे, 33 में से 31 के आसपास आपका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4th है। ठीक है, आपको एक्जैक्ट आंसर निकालने से बचना है, क्योंकि उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा आपको। तो इससे अच्छा रहेगा आप क्या करें, अप्रोक्सीमेटली आंसर निकालें। आप क्या करें, आप अप्रोक्सीमेटली आंसर निकालें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 7। अ मैन बॉट एन आर्टिकल एंड सोल्ड इट एट अ गेन ऑफ 10%। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर कोई मैं सीपी मान लेता हूँ या एसपी मान लेता हूँ, तो अगर पहले केस में वो क्या करता है, एक आदमी जो एक आर्टिकल खरीदता है और उसको 10% के गेन पर बेच देता है। ठीक है, तो यानी 100 रुपये की अगर उसने कोई चीज़ खरीदी है तो वो उसको 10% गेन यानी 110 पे बेच देगा। ठीक बात है।
आप क्या कह रहा है, इफ़ ही हैड बॉट द आर्टिकल एट 20% लेस, यानी 20% लेस, अगर उसने 20% लेस पर उसने खरीदा होता, यानी अगर कोई चीज़ 100 रुपये की पहले खरीदी थी तो अब 20% कम, यानी 100 का 20% यानी 20 ही हुआ, तो यानी अब वो कितना 20 रुपये कम में खरीद रहा है कोई चीज़, यानी अब वो 80 रुपये में खरीद रहा है, ठीक है। एंड सोल्ड इट एट 1000 रुपये, लेकिन कितने में बेच रहा है, वो 1000 रुपये में बेच रहा है, ठीक है। लेकिन ये क्या बोल रहा है, ये कह रहा है कि वो 80 रुपये की चीज़ को खरीद के कितना प्रॉफिट कमा रहा है, 40% प्रॉफिट कमा रहा है, तो यानी इसके हिसाब से कितने में बेच रहा है, इसके हिसाब से वो बेच रहा होगा 80 इंटू, मैंने क्या बताई थी फॉर्मूला क्या होता है, एस पी इज इक्वल टू सी पी इंटू 1+P/100, ठीक है। तो यानी ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7/5, कैलकुलेशन को आप अल्टीमेटली क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 60/5, ठीक है। तो यानी ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका 16 × 7, तो आपका हो जाएगा 112, ठीक है। 112 सोल्ड इट फॉर रुपीज़ मोर, यानी 1000 रुपये ज़्यादा में बेच रहा होगा, लेकिन हमारे हिसाब से कितने रुपये ज़्यादा में बेच रहा है, हमारे हिसाब से 2 यूनिट ज़्यादा में बेच रहा है वो, ठीक है ना। क्यों पहले 110 में बेच रहा था, अब वो 112 में बेच रहा है, 2 यूनिट ज़्यादा में बेच रहा है। लेकिन हमारे हिसाब से अब जो है कितने में बेच रहा है, इनके हिसाब से कितना ज़्यादा बेच रहा है, 1000 रुपये, 1000 रुपये ज़्यादा बेच रहा है, यानी एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 500 के बराबर, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 500 के बराबर। हमसे पूछिए कॉस्ट प्राइस क्या था आर्टिकल का, भाई हमारे हिसाब से 100 यूनिट था, अगर एक यूनिट की वैल्यू 500 के बराबर है तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 इंटू 500, जो हो गया हमारा 50,000 के बराबर। आई होप आपको जो समझ में आ गया होगा, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा हमारा आंसर। जस्ट अ सेकंड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आप। क्या बोला जा रहा है इस क्वेश्चन में, देखिए ये सेम ही क्वेश्चन है, इसमें बोला जा रहा है कि द अर्लियर सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल क्या है। पिछला वाला क्वेश्चन ही कंटिन्यू है, तो अब मैं पिछले वाले क्वेश्चन में बता देता हूँ कि जो उसका सेलिंग प्राइस होगा वो क्या होगा। तो देखिए हमको क्या बोला गया, 10% प्रॉफिट पे अर्लियर सेलिंग प्राइस बोला गया, यानी वो पहले वाले केस की बात कर रहा है, 10% प्रॉफिट वाले की, ठीक है। तो हमको पता है कि अगर हमारा सीपी कितना था, 100 रुपये था, तो हमारा जो एसपी है वो 110 रुपये है। अब लेकिन हमारा जो सीपी है वो कितना है, वो 50,000 रुपये है, और उस पर 10% का फ़ायदा कमा रहा है, ठीक है। 10% का फ़ायदा कमा रहा है, तो हमारा सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा भाई, हमारा सेलिंग प्राइस आ जाएगा 50,000 इंटू इस पर 10% का फ़ायदा, इसका मतलब 110/100, यानी हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 55,000, 55,000। यानी जो हमारी जो पहले वाले केस के हिसाब से जो हमारी सेलिंग प्राइस हो जाएगी वो हो जाएगी 55,000। समझ में आई बात आपको, यानी क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। समझ में आ गया आपको ये बात। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, अ सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट बताना है, 3 डिस्काउंट आपको दिए हुए हैं, तो हम सिंपल कंबाइन कर देते हैं। हम जो है 15 और 14 वाले को कंबाइन करते हैं, तो हमारे पास क्या आ गया, 29 माइनस 2.10, ठीक है, यही होगा। देखिए 15 इंटू 2 इंटू 7 लिख सकते हैं इसका, तो क्या हो जाएगा 30, 30 इंटू 7 210, और 210/100 है, तो आपका 2.10 आ जाएगा, ठीक बात है। यहाँ तक कुछ भी गड़बड़ नहीं है। तो आपने क्या लिखा है, ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 26.9, ठीक है। अब हमको क्या करना है, अब हमको 6% को और इंक्लूड करना है, तो इसमें क्या करते हैं, नेट निकालने के लिए हम जो है इसमें 6% को इंक्लूड करते हैं, तो 26.9% प्लस 6% माइनस ऑफ 26.9 इंटू 6/100 आ जाएगा, ठीक बात है। यानी ये आपका आ गया 35.9%, ये आ जाएगा माइनस का 6 9 54, और 6 6 36 41 और 16, एक डेसिमल पहले से 2 डेसिमल और लगेंगे, ठीक है, क्योंकि नीचे 100 है, तो 1.6, यानी हमको कुल मिला के ये कितना हो जाएगा, ये 32 आएगा यहाँ पर, ठीक है। ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 32.9, तो 32.9 में से अगर आप 1.614 घटाएंगे तो आपका अप्रोक्सीमेटली आंसर क्या आ जाएगा, आपका अप्रोक्सीमेटली आंसर आ जाएगा, देखिए आप 0, इसको मैं क्या करता हूँ थोड़ा सा और एग्जैक्ट निकालने के लिए, हाँ जी 0% आपने लगा दिया, तो आपका क्या आ गया, आपके पास आ गया 6, और यहाँ पर आ जाएगा 8, यहाँ आ जाएगा आपका 2, ठीक है, और ये आपका इन दोनों का 1 आ जाएगा डिफरेंस, और आपका आ जाएगा 3, ठीक है। तो 3.286% आ जाएगा, 31.286%, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा आंसर, ठीक है। आई होप आपको जो ये बात समझ में आ गई होगी, 31.286% आपका आंसर आ जाएगा।
यानी जो तीन आपको डिस्काउंट दिए जा रहे हैं ना, इनकी जगह पर आप एक कौन सा डिस्काउंट दे सकते हैं, 31.286% का डिस्काउंट आप इनकी जगह पर दे सकते हैं। ठीक है, अब आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 इसमें क्या बोला जा रहा है। ठीक है, इसमें बोला जा रहा है ए और बी क्या स्टार्ट करते हैं किसी बिजनेस को और कितना रुपया इन्वेस्ट करते हैं। अच्छा, सेम वही क्वेश्चन, थोड़ा सा इसमें चेंज किया गया है। तो अगर ए जो है 92,500 रुपीज़ इन्वेस्ट करता है, बी जो है 1,12,500 रुपये इन्वेस्ट करता है, साथ में हमको ये भी दिया गया है कि जो बी जो है वो कितना मुनाफा कमाता है, 9,000 रुपये मुनाफा कमाता है। तो बताइए ए कितना रुपये का मुनाफा कमाएगा। तो हमको पता है कि मुनाफा कितना होता है, जो प्रॉफिट होता है उसका रेशियो क्या होता है, वो होता है इन्वेस्टमेंट का रेशियो। जितने रुपए आप इन्वेस्ट करेंगे उसी प्रपोर्शन में आप जो है पैसा कमाएंगे, मुनाफा कमाएंगे। ठीक बात है। तो हम निकाल लेते हैं इनका रेशियो क्या है। तो इनका रेशियो हो जाएगा ए रेशियो बी जो है उसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, तो 0 से 0 कट जाएंगे दोनों, और आपका आ जाएगा 5 बन जा 5, 5 8 जा 40 और 5 5 जो 25 यानी 185। और इधर रेशियो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 2 जा 10, 5 to 10, 5 5 जो 25 यानी 2 to 5। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, 5 3 15, 5 7 जा 35, 5 4 जो 20, 5 5 जो 25 यानी 37 रेशियो 45 आपका अल्टीमेट रेशियो आ गया। ठीक है, 37 रेशियो 45 आपका रेशियो आ गया। जस्ट अ सेकेंड, 37 रेशियो 45, कोई इशू नहीं। अब हमारे हिसाब से जो ए बी का शेयर कितना है प्रॉफिट का, बी का शेयर है 9,000, यानी जो 45 की वैल्यू दे रखी है हमारे हिसाब से शेयर क्या होना चाहिए। अगर ए जो है ए को जो है 37 रुपये का फ़ायदा मिलता है तो बी को 45 रुपये का मिलेगा। लेकिन ये क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि बी को 45 का नहीं, बी को 9,000 का मिला है। तो यानी 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9,000 के बराबर हो जाएगी। यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 20 के बराबर होगी, 200 के बराबर होगी। 1 यूनिट की वैल्यू 200 के बराबर होगी। और हमसे पूछा गया ए को कितना फ़ायदा होगा, हमारे हिसाब से ए को 37 रुपये का फ़ायदा है, लेकिन एक की वैल्यू कितनी 200 के बराबर है, तो 37 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 37 इंटू 200, यानी ये होगी हमारे पास 7400, 7,400 रुपये। 7,400 रुपये हमारा आंसर आ गया। डेट इज ऑप्शन नंबर 3। समझ में आई बात आपको। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 11 क्वेश्चन। अब आप देखिए, अब आपको ना फिर से क्या दिया गया इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि मार्क प्राइस दी हुई है आपको कि कोई भी आइटम है उसकी मार्क प्राइस क्या है, उस पर जो मूल्य लिखा गया है, मार्क प्राइस जो की गई है उसकी, वो है आपकी 1,250 रुपये। लेकिन उस पर जो क्रमशः है लगातार 3 डिस्काउंट दिए जाते हैं, 5%, 15% और 20%। ठीक है, अब पूछा जा रहा है कि बताइए इन सारे डिस्काउंट मिलने के बाद जो उसका एसपी होगा, जो सेलिंग प्राइस होगा, जो विक्रय मूल्य होगा, वो क्या होगा। ठीक है, तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। आपको पता है कि पहले वाले केस में क्या हो रहा है, जब आपको सक्सेसिव डिस्काउंट दिया जाता है तो आप क्या करते हैं, हमेशा या तो आप दो दो का पेयर बना के इफेक्टिव निकाल लीजिए, लेकिन क्योंकि यहाँ पे वैल्यूज़ बड़ी बड़ी हैं, रेशियोज आराम से बन सकते हैं, तो हम रेशियो मेथड यूज़ करेंगे। समझ में आई बात आपको। तो 5% का डिस्काउंट मिल रहा है, यानी 100 रुपये की चीज़ 95 रुपये में बिक रही है। ठीक है, 100 रुपये की चीज़ 95 रुपये में बिक रही है, यानी इसको कह सकते हैं 20 रुपये की चीज़ 19 रुपये में बिक रही है। ये बात बिल्कुल ठीक है। सिमिलरली सेकंड केस में क्या बोला जा रहा है, सेकंड केस में बोला जा रहा है कि जो आपकी 100 रुपये की चीज़ है वो आपको 15 रुपये की छूट पर बिक रही है, यानी 100 रुपये की चीज़ 85 रुपये में बिक रही है, यानी 20 रुपये की चीज़ आपकी 17 रुपये में बिक रही है। ठीक है, सिमिलरली क्या हो जाएगा, 20% की छूट है, यानी 100 रुपये में 20% की छूट मिल रही है, यानी 100 रुपये की चीज़ 80 रुपये में बिक रही है, यानी 50, यानी 5 रुपये की चीज़ आपको 4 रुपये में बिक रही है। ये बात समझ में आई बात। यही तो रेशियो मेथड है हमारा। पहला ये केस हो गया जब 100 रुपये की चीज़ 5% की डिस्काउंट पर बिकी। दूसरा केस हो गया जब 100 रुपये की चीज़ 15% की डिस्काउंट पर बिकी। तीसरा केस हो गया जब 5%, जब 100% यानी 100 रुपये की चीज़ 20 रुपये के डिस्काउंट पर बिकी। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 4 से ये 5 जब कट जाएगा तो आपका कितना आ गया, आपका आ गया 500। और इधर रेशियो कितना आ जाएगा भाई, इधर रेशियो आ जाएगा 19 इंटू 7, तो 7 9 60, 133, तो 133 इंटू 190 यानी 243। देख इसको एक सेकेंड, कैसे करना है, 19 इंटू 17 करना है, तो आपने किया यहाँ पे 190 प्लस 7 9 63 और 133, तो 3 और 12 और 3 323। ठीक है, आपको बोला जा रहा है कि व्हाट इज द सेलिंग प्राइस आफ्टर ऑल द डिस्काउंट। सारे डिस्काउंट के बाद सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, तो हमको पता है कि हमारा एमआरपी कितना है 500 रुपये और सेलिंग प्राइस कितना है 323 रुपये। लेकिन हमारा 500 रुपये एमआरपी नहीं है, एमआरपी कितना है 1,250 रुपये, तो यानी 500 की वैल्यू हो जाएगी 1,250 रुपये के बराबर। ठीक है, तो यानी 10 से 10 कैंसिल हो गया, और एक की वैल्यू कितनी आ गई 125/50। एक की वैल्यू 125/50 है, तो 323 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 323 की वैल्यू हो जाएगी 323 इंटू 125/50। इसको 5 से कैंसिल करता हूँ तो 10, और ये हो जाएगा 5 to 10, 5 5 to 25, और ये आपका हो गया, ये आपका हो जाएगा 323 इंटू 5 इंटू 5, नहीं जस्ट अ सेकेंड, हाँ ठीक है इतना कर सकते हैं,
और नीचे 10 चल रहा है, ठीक है। तो आपका आ गया 15 1 और आपका आ जाएगा 5 से 15 11 16, ठीक है, इंटू 5 करते हैं, एक 10 से तो हम डिवाइड कर ही रहे हैं। ये आ जाएगा आपका क्या, ये आ जाएगा आपका 5 5 जा 25, 5 5 जा 25 हो गया, 7 हो गया, 5 6 30 एंड 80 और नीचे 10। तो आपका कितना आ गया 807.5 रुपये, 807.5, जो कि हमारा ऑप्शन सेकंड के बराबर आंसर है, ठीक है। तो यानी कितना हो गया, जब आपको इतने सारे डिस्काउंट दिए जाएंगे, 3 डिस्काउंट के बराबर आपको डिस्काउंट दिए जाएंगे, तो आपका जो मार्क प्राइस जो किया हुआ है आपने 1250 रुपये, उसकी कीमत कितनी हो जाएगी, उसकी कीमत हो जाएगी 807.50 रुपये 50 पैसे, ठीक है, 807 रुपये और 50 पैसे। चलिए आपको ये बात जो है समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो कौन सा है, एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। 11 क्वेश्चन हो गया, अब 12 क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, ऑन द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल द सम ऑफ द सेलिंग प्राइस विद अ डिस्काउंट ऑफ 35% एंड। अच्छा, इसमें क्या बोला जा रहा है, इसमें बोला जा रहा है कि मान लीजिए कि दो केसेस हैं, एक आर्टिकल है जिसका कुछ MRP है, और उसमें पहले केस में क्या बोला जा रहा है, डिस्काउंट दिया जा रहा है 35% पे, 35% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। यानी अगर उसका MRP 100 रुपये है तो उसका डिस्काउंट, ये मान लेता हूँ मैं केस 1 है, तो उसका जो सेलिंग प्राइस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा 35% का डिस्काउंट, यानी 35 रुपये हो जाएगा, 65 रुपये हो जाएगा। आपको 35 रुपये की छूट मिल रही है ना, तो बिक कितने में रहा है, बिक रहा है, इसका मतलब वो 65 रुपये में, ठीक है, तो 65 हो गया। वहीं अगर आपका सेकंड केस की अगर आप बात करते हैं तो MRP अभी भी कितना है, 100 ही है, क्योंकि सेम ही आइटम की बात हो रही है। अब दो सक्सेसिव डिस्काउंट उसको दिए गए हैं, 20% और 15%, तो यानी जो आपका डिस्काउंट, नेट डिस्काउंट कितना हो जाएगा, नेट डिस्काउंट हो जाएगा 20% प्लस 50% माइनस ऑफ 20 इंटू 15 अपॉन 100, ठीक है, यानी ये हो गया अल्टीमेटली आपका 32%। तो यानी 100 रुपये की चीज़ पे अगर 32 रुपये का डिस्काउंट मिलता है तो वो कितनी हो जाएगी, कितने में बिक रही है, इसका मतलब तो वो बिक रही है, आपका सेलिंग प्राइस जो हो जाएगा सेकंड केस में वो हो जाएगा 68, ठीक है, 68 रुपीज़। लेकिन हमको क्या बोला जा रहा है कि भाई जो दोनों सेलिंग प्राइस है उनका सम, यानी जो S1 और S2 है इन दोनों का सम, तो मैं इन दोनों का सम करता हूँ, कितना आ जाएगा, इन दोनों का सम आ जाएगा 65 प्लस 68 यानी 133। ये किसके बराबर दिया गया, ये 133 नहीं है, ये है आपका 1995 के बराबर, यानी 1995 रुपीज़ के बराबर, तो यानी 1995 रुपीज़ के बराबर है। तो यानी इसको सॉल्व करेंगे तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, एक की वैल्यू आ गई 15 के बराबर। हमसे पूछा गया MRP, भाई हमारे हिसाब से जो MRP है वो 100 के बराबर है, ठीक है, लेकिन ये लोग क्या बोल रहे हैं कि एक की वैल्यू 15 के बराबर है, तो 100 की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी, 100 की वैल्यू हो जाएगी 100 इंटू 15 के बराबर, डैट इज 1500, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। हमारी जो MRP है वो कितनी होगी, 1500 रुपये होगी, यानी 1500 रुपये हमारी MRP होगी, दैट इज ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में एक बात आपको। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 12। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है, ठीक है, सेम ही क्वेश्चन है ये, तो क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। देखिए दिस इज क्वेश्चन नंबर 14, जस्ट अ सेकंड। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ 50 आर्टिकल्स इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 42 आर्टिकल, यानी 50 आर्टिकल का SP बराबर है 42 आर्टिकल के CP के बराबर। ये मैं बता चुका हूँ इस तरीके के क्वेश्चन कैसे डील किए जाते हैं, जो SP के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वो CP की वैल्यू, यानी SP के साथ 50 है तो यानी CP की वैल्यू कितनी होगी, CP की वैल्यू होगी 50 के बराबर। वहीं वहाँ CP के बराबर में अगर CP ऑफ 42 आर्टिकल लिखा हुआ है तो इसका मतलब SP की वैल्यू कितनी होगी, 42 के बराबर, तो यानी SP कितना हो गया, 42 के बराबर। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए कि अगर आपका CP 25 रुपये है तो आपका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 21 रुपये, ठीक बात है। अप्रोक्सीमेटली प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज बतानी है। आपको पता है CP की वैल्यू 25 है, सेलिंग प्राइस की वैल्यू 21 है, यानी मेरे भाई ये तो लॉस वाली सिचुएशन है, क्योंकि जो बेचा जा रहा है, जो बेचा जा रहा है वो कम रुपए में बेचा जा रहा है, तो इसका मतलब 4 रुपये का लॉस है, तो मैंने लिखा 4 रुपये का लॉस है। कितने पर लॉस है, आपको प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज निकालनी है तो पता है कि हमेशा CP पर कैलकुलेट होती है, तो यानी 25 से डिवाइड करेंगे इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज निकालनी है। ये आपका 16%, और क्या है आपका लॉस है, तो इसको नेगेटिव साइन के साथ शो कर दीजिए या फिर डाउनवर्ड एरो के साथ शो कर दीजिए, आपका होगा 16% लॉस, दैट इज ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे प्रोसीड करते हैं, जस्ट अ सेकंड।
इफ टू सक्सेसिव डिस्काउंट ईच ऑफ 20% ऑन द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, ठीक है, आर इक्वल टू द सिंगल डिस्काउंट ऑफ 331.20 रुपीज़। मुझे एक बार बताइए, अगर मैं मान लेता हूँ कि जो एम है वो 100 रुपये है, ठीक है, और दो डिस्काउंट किए जा रहे हैं कंटिन्यूसली, क्या क्या वो डिस्काउंट है, 20% के डिस्काउंट है, यानी इफेक्टिव क्या हो जाएगा, इफेक्टिव हो जाएगा 20 + 20, आपको वैसे तो याद ही होगा 36 हो जाता है इसका इफेक्टिव, 20 × 20, ठीक है ना, अपॉन 100, तो कितना आ गया आपका, ये आपका आ गया 40 - 4 यानी 36%। कितना आ गया, ये आपका आ गया 36% के बराबर। तो यानी अगर 100 रुपये की चीज़ है तो उस पर 36 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है, तो यानी वो कितने रुपये में बिक रही है, वो बिक रही है आपकी 64 रुपये में। तो ये क्या होगा, ये तो हो गया आपका MRP, ये हो गया आपका सेलिंग प्राइस, ठीक है। लेकिन हमारे हिसाब से डिस्काउंट कितना है, हमारे हिसाब से डिस्काउंट है 36 रुपये का, 36 रुपये का डिस्काउंट है। और ये वैल्यू जो है किसके बराबर दी गई है, ये 36 रुपये नहीं है, ये बोला गया है ये 331.20 रुपीज़ के बराबर है, ठीक है। यहाँ पे कुछ तो हमको निकालनी है मार्क प्राइस की वैल्यू, यानी हमको 100 की वैल्यू निकालनी है। तो क्या कीजिए, इसको सिंप्लीफाई कीजिए, 6 6 से 36, यहाँ पे आ जाएगा 6 5 से 30, 6 5 से 30, 6 2 से 12 और 0। यहाँ पर एक और बार सिंप्लीफाई कीजिए, आपका आ जाएगा 6 9 से 54 एंड 6 2 से 12 एंड 0, ठीक है। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, एक की वैल्यू आ रही 9.20 रुपीज़, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक की वैल्यू आ जाएगी 9.20 रुपीज़ की। लेकिन हमको किसकी वैल्यू निकालनी है भाई, हमको वैल्यू निकालनी है MRP की, जो कि है 100 के बराबर। तो यानी हमने लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 100 की वैल्यू आ जाएगी अल्टीमेटली 920 रुपये, 920 रुपीज़, 920 रुपये। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 1 हो गया हमारा आंसर। समझ में आई बात आपको, 920 रुपये। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 हो गया, ठीक है। कैसे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया है कि A, B और C तीन इंडिविजुअल्स हैं, A, B एंड C, वो कुछ पैसा इन्वेस्ट करते हैं। उसके साथ ही बताया गया कि जो B है वो कितना पैसा कमाती है, अर्न करते हैं, जो B है वो कितना पैसा अर्न करता है, वो अर्न करता है 5,200 रुपये, ठीक है। अब पूछा गया है A और C के बीच में जो मुनाफा है उसका डिफरेंस क्या है, उसके बीच का अंतर क्या है। तो मैंने हमेशा बताया था कि जो मुनाफा होता है वो हमेशा किस में डिवाइड होता है, वो आपकी इन्वेस्टमेंट में डिवाइड होता है, जो आपकी लागत है, जो पैसा आपने लगाया है। तो हम सबसे पहले रेशियो निकाल लेते हैं, ये 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, और आपका ये क्या आ जाएगा, जस्ट अ सेकंड में इसको 5 5 से ही कैंसिल कर लेता हूँ, पहले 0 0 हटा के सारे, 5 2 से 10, और आपके पास क्या आ जाएगा, 5 7 से 35, 5 5 से 25, 5 3 से 15, और 5 2 से 10, 5 5 से 25, 5 3 से 15, 5 7 से 35, 5 5 से 25। एक को बार सिंप्लीफाई करते हैं, तो 5 5 से 25, 5 5 से 25, 5 6 से 30 और 5 5 से 25, 5 7 से 35, 5 5 से 25। एक और बार सिंप्लीफाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 11:13:15, ठीक है। हमको बोला गया कि जो B का शेयर है वो कितना है, वो कितना प्रॉफिट अर्न करती है, वो 5 जो B है वो कितना अर्न करता है, 5,200 रुपीज़। तो यानी 13 की जो है, और हमारे हिसाब से इन्वेस्टमेंट जो प्रॉफिट है वो क्या आना चाहिए, वो हमेशा इन्वेस्टमेंट के रेशियो के बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो जितना पैसा जिसने लगाया उसको उतना ही मिलना चाहिए, बिजनेस का यही फंडा होता है। तो यानी 13 की वैल्यू किसके बराबर है, 13 की वैल्यू बराबर है 5,200 के बराबर। तो यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 1 यूनिट की वैल्यू होगी 400 के बराबर। हमसे बोला गया है A और C के बीच का अंतर कितना है फायदे का, तो भाई हमारे हिसाब से इन दोनों के बीच का जो अंतर होना चाहिए फायदे का, वो होना चाहिए 15 - 11 यानी 4 के बराबर, ठीक है। 4 के बराबर होना चाहिए 15 - 11 A और C का बीच का डिफरेंस। लेकिन ये क्या बोल रहा है भाई, एक की वैल्यू 400 के बराबर है। जब एक की वैल्यू 400 के बराबर है तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 × 400 यानी 1600 रुपये, आपका आ जाएगा 1600 रुपये। तो यानी हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा आंसर हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन A हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में एक बात आपको। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 17, लेट अस प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। अ पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल एट अ लॉस ऑफ 16%, यानी मैं इसको देखिए डायरेक्ट बताता हूँ, अब 100 और उस वाले मेथड से नहीं बताऊंगा, ठीक है। वो हम पहले एक बार डिस्कस कर चुके दोनों मेथड। देखिए मान लीजिए कि अगर CP कितना है, CP मान लीजिए आपका C है यहाँ पर बीच में सेंटर में। अगर एक इंसान क्या करता है, एक पर्सन जो है पहले 16% लॉस पर बेचता है, क्या करता है, जस्ट अ सेकंड इसको हटा दूँ यहाँ से। वो क्या करता है, कोई इंसान वो जो है पहले 16% के लॉस पे बेचता है। तो यानी C अगर यहाँ पर नो प्रॉफिट नो लॉस में बेचता तो C पर ही बेच देता, लेकिन वो लॉस पर बेच रहा है तो यानी 16% के लॉस पर बेच रहा है, तो यानी उसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा S1, ठीक है।
वहीं वो क्या करता है, अगर वो 660 रुपये ज़्यादा में बेचता है, यानी 660 रुपये ज़्यादा में बेचता है, इधर 660 रुपये ज़्यादा में बेचता है, तो वो कितने में बेचेगा, तो उसको 8% का गेन हो जाता है। यानी यहाँ से यहाँ तक का अंतर कितना हो जाता, सी से अगर 16% लॉस में बेचता तो एस टू में बेचता, लेकिन अगर सी से वो 8% गेन पर बेचता तो उसको कितना हो जाता, तो उसका एस टू हो जाता। यानी आपके हिसाब से अंतर क्या है एस वन और एस टू में, 8 - 16। कैसे अंतर कैसे निकालते हैं, एक तो लेफ्ट हैंड साइड में और एक राइट हैंड साइड में, तो इन दोनों का अंतर निकाला जाएगा, तो वो हो जाएगा 8 माइनस ऑफ -16, ठीक है, यानी 24%। आपके हिसाब से 24% है, लेकिन इन्होंने बोला हुआ है कि भाई अंतर है आपका कितना ज़्यादा है, बाद वाला जो सेलिंग प्राइस है वो है 660 रुपये, तो यानी 24% की वैल्यू हो जाएगी 660 के बराबर। समझ मेरी बात आपको, यानी एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 1% की वैल्यू हो जाएगी आपके हिसाब से, इसको जो कैलकुलेट कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 12 2 और 55, ये आ जाएगा बस 27.5, यानी 1% की वैल्यू होगी 27.5%, 27.5, यानी 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100% की वैल्यू हो जाएगी 2750। समझ में आई बात आपको। अब क्या बोला जा रहा है कि अब उस आर्टिकल को अगर 3080 रुपये में बेचा जाता है, इस आर्टिकल को 3080 रुपये में बेचा जाता है, 100% क्या होता है, 100% सीपी होता है। हमारे हिसाब से सीपी क्या निकल गया इस आर्टिकल का, हमारे हिसाब से इस आर्टिकल का सीपी निकल गया 2750 रुपये। लेकिन बोला जा रहा है कि अगर इसी आर्टिकल को आप जो है सेल करते हैं 3080 रुपीज़ में, तो बताइए कितने का परसेंट जो है मुनाफा होगा। ठीक है, तो सीपी और एसपी का रेशियो निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो हमारा रेशियो क्या आ जाएगा, 275 रेशियो 308, यानी कितने रुपए का फायदा हो रहा है, 25 + 8 यानी 33 रुपये का मुनाफा हो रहा है। कितने पर मुनाफा हो रहा है, 275 पर, 275 पर। और परसेंटेज निकालने तो 100 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, आपका आ गया 5 5 25, 5 5 25 और 5 2 10 20 और 5 4 11 जा, और ये आपका आ गया 11 3 33, यानी आपकी 12% का मुनाफा है आपका, 12% का प्रॉफिट है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। समझ एक बात आपको, ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जस्ट लेट मी चेक द रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग ठीक चल रही है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। अगर हम क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 18। अब हमसे बोला जा रहा है कि 3 सक्सेसिव डिस्काउंट है, इनका इक्विवेलेंट डिस्काउंट बताइए अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, तो 13 और 11 का अगर मैं नेट डिस्काउंट निकालूँ तो क्या हो जाएगा, 13 + 11 24, 24 माइनस आपका आ जाएगा 1.43, तो 24 - 1.43 कितना हो जाता है, तो 24 में से अगर मैं 1.5 घटा देता हूँ लगभग, तो मेरा 22.6 के आसपास आ जाएगा मेरा आंसर। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली निकालना है, तो मैं एग्जैक्ट निकालने के चक्कर में नहीं रहूँगा, आप इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अब इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आ गया, 13 और 11 का रिजल्टेंट आ गया 22.6। अब मुझे 12 और कंबाइन करना है इसमें, तो मेरा नेट क्या आ जाएगा, मेरा नेट डिस्काउंट आ जाएगा 22.6% प्लस 12% माइनस 22.6 इंटू 12 को मैं 3 × 4 लिख सकता हूँ, 3 × 4 लिख दिया अपॉन 100। ठीक है, तो अब मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। ये आपका आ जाएगा 6 3 × 18 और 67.8, ठीक है, इंटू 4, तो 4 8 × 32 और 11 का 4 8 × 32 हो गया, 3 बचा और 4 7 × 28 31 और 27। ठीक है, तो पॉइंट अब हमको क्या है, अब हमको नीचे 200 भी है, तो 2 0 से और डिवाइड कर देंगे 2.71। समझ में आई बात, यानी मैं इस पूरे को किससे रिप्लेस कर सकता हूँ, 2.71 से। तो इसको मैं ऐड करके लिख लेता हूँ, ये हो जाएगा आपके पास 34.6 माइनस ऑफ 2.71। ठीक है, यानी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 32 से थोड़ा सा कम आएगा, यानी अप्रॉक्सीमेटली आप इसको 32% बोल सकते हैं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया, हमारा ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर 2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 18th क्वेश्चन भी हो गया हमारा। अब देखते हैं 19th क्वेश्चन, देखिएगा 19th क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, ए बी और सी हैं, 3 इंडिविजुअल्स हैं, ए बी एंड सी सब्सक्राइब द सम, यानी वो बिजनेस में कुछ पैसा लगाते हैं। कितना पैसा लगाते हैं, 75,500 रुपये लगाते हैं। ए कितना लगाता है, ए जो है 3,500 रुपये ज़्यादा लगाता है बी से, वहीं बी जो है क्या करता है 4,400 रुपये ज़्यादा लगाता है सी से। तो अगर मैं कुल मिला के ये मान लूँ कि सी आपका एक्स रुपीज़ लगा रहा है, क्या है, सी अगर आपका एक्स रुपीज़ लगा रहा है, तो इससे 4,500 रुपये ज़्यादा लगा रहा है बी, तो यानी वो कितना लगाएगा एक्स + 4500, और ए कितना लगाएगा, ए 3,500 रुपये ज़्यादा लगाएगा बी से, तो यानी ए लगाएगा एक्स + 8,000, एक्स + 8,000। ये बात ठीक है।
तो कुल मिला के पैसा कितना लग रहा है 75,500, लेकिन हमारे हिसाब से कितना हो जाएगा, हमारे हिसाब से हो जाएगा 3x प्लस 12500। ठीक बात है, यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं है। अब तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 75,500 के बराबर। तो यानी हमारे पास 3x की वैल्यू कितनी आ गई, 3x की वैल्यू आ गई हमारी 63 और 000 के बराबर, यानी x की वैल्यू आ जाएगी 21,000 के बराबर। ठीक है, देखिए आपको अगर थोड़ा सा भी कैलकुलेशन में कन्फ्यूज़न हो तो आप इसको कैलकुलेशन को परफॉर्म कर लिया कीजिए। ठीक है, तो 0003 और 63,000 है। ठीक है, समझ में बात आपको, यानी x की वैल्यू कितनी होगी, x की वैल्यू होगी 21,000 के बराबर। ठीक है, अब आपको क्या पूछा गया है, अब आपसे पूछा गया कि ए का बताइए, ए कितना पैसा रिसीव करेगा। तो हमको पता है कौन कितना पैसा रिसीव करता है, जितना कि उसने इन्वेस्ट किया होता है। ठीक है, तो यानी आप जो है 21,000 के हिसाब से एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए और निकाल दीजिए कि भाई किसके पास कितने पैसे इन्वेस्ट करें, कितने एग्जैक्ट वैल्यू निकल आएगी आपके पास। तो यानी ये तो आ जाएगा आपका 29,000। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 21,000 और ये 4,500। ठीक है, यही है, तो आपके पास आ जाएगा 255,000 और ये तो है 21,000 के बराबर। ठीक है, 2 0 से 2 0 कैंसिल करो दोनों तरफ, 2 0 से दोनों 0 कैंसिल हो गए। ठीक है, बस इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 5 5 जा 25, 5 8 जा 40 और ये आ गया आपका 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 5 2 जा 10। ठीक है, अब आपको बोला गया है कि टोटल प्रॉफिट कितना है 45,300 रुपये। तो हमारे हिसाब से टोटल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 109 और 42, यानी हो गया 151। तो 151 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 45300। ठीक है, यानी एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 300 के बराबर। और हमसे बोला गया ए की वैल्यू निकालनी है, जब एक यूनिट की वैल्यू 300 के बराबर है तो ए की वैल्यू कितनी है 58 के बराबर। तो 58 इंटू 300, यानी यूनिट में 4 आएगा, यूनिट डिजिट में 4, केवल एक ही ऑप्शन में। एग्जैक्ट निकाल लीजिए 0 0 8 24 174। तो यानी कितना आ जाएगा आपका 17400 आपका आंसर हो जाएगा। डेट इज ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर है। समझ में आई बात आपको। चलिए आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 हो गया आपका। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या है, एन आर्टिकल वॉज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 13.5%। ठीक है, तो यानी अगर एक आर्टिकल है तो मान लीजिए अगर उसकी CPC है, ठीक है ना, मतलब अगर कोई भी आर्टिकल को सी पर बेचा जाता है तो ना उसको लागत होगी ना उसको नुकसान होगा ना फ़ायदा होगा, क्योंकि सी उसका कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, बोला जा रहा है कि अगर उसको जो है 13.5% के लॉस पर अगर बेचा जाता है तो यानी 13.5% का लॉस कितना हो जाएगा, 13.5% का लॉस तो क्या हो जाएगा, ये मान लीजिए उसकी सेलिंग प्राइस है। और फिर क्या बोला जा रहा है कि अगर उसको जो है 1,104 रुपये ज़्यादा में बेचा जाता है, यानी यहाँ पे कुछ रुपये में बेचा जा रहा था उसको S1 में, इससे कितने ज़्यादा रुपये में बेचा जा रहा है 1,104 रुपये में, 1,104 रुपये में, तो उसको कितने का फ़ायदा हो रहा है 9.5% का फ़ायदा हो रहा है, यानी सी से कितना ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है 9.5%। तो परसेंटेज में देखिए उसको कितना फ़ायदा हो रहा है, परसेंटेज में आपके हिसाब से हो जाएगा कितने का फ़ायदा है 13.5 प्लस 9.5 है ना, तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपके हिसाब से 23%। लेकिन रुपए में कितने का फ़ायदा है, रुपए में फ़ायदा है 1,104 रुपये का, 1,104 रुपये का, तो यानी 1,104 रुपये का। समझिएगा आपको, तो यानी 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1% की वैल्यू हो जाएगी आपकी ये आपका आ जाएगा 4 जा और आपका यहाँ पर क्या आ गया 23 4 जा 92 हो गया और आपका 92 के बाद 8 18 है तो आपका 8 आ गया यहाँ पर। ठीक है, तो यानी 1% की वैल्यू 48 के बराबर होगी, तो आपकी जो 100% की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी 100% की वैल्यू, क्योंकि CP क्या होता है, CP आपका 100% होता है, तो आपने क्या किया, आपने यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई किया दोनों तरफ और 100% की जो वैल्यू है वो आ गई आपके पास 4,800 के बराबर, 4,800 रुपीज़ के बराबर। डैट इज ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आएगी, ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर 21, इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, देखिए इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है आपसे कि ऑन अ मार्क प्राइस, किसी एक आर्टिकल के मार्क प्राइस पे जो सेलिंग प्राइस है उनका डिफरेंस बताइए क्या होगा। अगर जैसे कोई एक आर्टिकल है उसको उन्होंने कैसे बेचा है, उसने कुछ डिस्काउंट दिया,
ये बोल रहे हैं कि मान लीजिए एक केस में तो उन्होंने केवल 35% डिस्काउंट दिया, तो अगर मैं मान लेता हूँ कि एम आर पी 100 रुपये है, तो उसको 35% का डिस्काउंट दिया, तो यानी सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, सेलिंग प्राइस हो जाएगी उसकी 65 रुपीज़। ठीक है, तो ये तो केस 1 हो गया। लेकिन ये बोल रहे हैं कि जो दूसरा केस है उसमें ये जो है लगातार 2 डिस्काउंट दे रहे हैं, एक डिस्काउंट दे रहे हैं 20% का, एक डिस्काउंट दे रहे हैं 15% का। तो आपको मालूम है 20 और 15 का जो नेट निकल के आता है एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100, वो निकल के आता है 32%। यानी केस 2 में क्या बोल रहे हैं, केस 2 में बोल रहे हैं कि अगर 32% का डिस्काउंट दे दिया इन्होंने, क्योंकि 20 और 15 का रिजल्टेंट 32 है, तो 100 रुपये की चीज़ कितने में बेची जाएगी, 100 रुपये की चीज़ बेची जाएगी 68 रुपये में, 68 रुपीज़ में। ठीक है, तो अब ये बोल रहे हैं कि जो डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस है ना, यानी ये तो हो गया हमारा 65, एक तो सेलिंग प्राइस आ गई पहले वाले केस में 65 रुपये, और दूसरे वाले केस में कितनी आ गई सेलिंग प्राइस 68 रुपीज़। तो इन दोनों के बीच का जो अंतर है हमारे हिसाब से कितना आ रहा है अंतर, हमारे हिसाब से अंतर आ रहा है 68 माइनस 65, यानी 3 यूनिट का जो अंतर है वो 505 के बराबर, 504 के बराबर है। तो यानी एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 1, 6 और 8, 168 के बराबर। तो मार्क प्राइस कितना होता है, मार्क प्राइस है 100, हमसे पूछा गया 100 यूनिट की वैल्यू बताइए। अब भाई जब एक यूनिट की वैल्यू 168 के बराबर है, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 100 इंटू 168, डैट इज 16800 रुपीज़। और हमारा क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 आप देखिए। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि मार्क प्राइस जो है, मार्क मतलब कोई एक आर्टिकल है उसकी मार्क प्राइस क्या मार्क करी गई है 1250 रुपये, और उस पर 3 डिस्काउंट दिए गए। अब पूछा जा रहा है कि बताइए डिस्काउंट कितने रुपए का मिला, कितने रुपए की छूट मिली। तो हम निकाल देते हैं, सबसे पहले तो 3 डिस्काउंट दिए गए और ये फ्रैक्शनल वैल्यूज में कन्वर्ट किए जा सकते हैं, 20% और 15% हुआ, तो इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग जो है रेशियो मेथड यूज़ करेंगे इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो 5% की छूट दी जा रही है, यानी 100 रुपये की चीज़ 95 रुपये में बेची जा रही है, यानी आप कह सकते हैं 20 रुपये की चीज़ 19 रुपये में बेची जाएगी। समझिएगा तब से। वहीं अगर 15% की छूट है, 15% की छूट है, तो यानी 100 रुपये की चीज़ 85%, 100 रुपये की चीज़ कैसे बेची जा रही है, 100 रुपये की चीज़ बेची जा रही है 15 रुपये की छूट यानी 85 रुपये में, तो यानी 20 रुपये की चीज़ कितने में बेची जा रही है 70 रुपये में। ठीक है, 20% की छूट तो 100 रुपये की चीज़ 80 में, यानी 5 रुपये की चीज़ 4 में। ये बात समझ में आ गया। इस 4 से इस 4 को और सिंप्लीफाई किया हमने, तो हमारे पास क्या आ गया 500 आ गया इधर रेशियो, और इधर आपके पास क्या आ गया, इधर आ गया 19 इंटू 17, तो 17 को मैंने ऐसे लिखा तो 190, और आपके पास आ जाएगा 190 और 7 9 133। ठीक है, तो आपके पास आ गया 323, यानी अगर एम आर पी 500 रुपये है तो बेची जाएगी 323 रुपये में। ठीक है, लेकिन हमारे हिसाब से हमसे जो है ये नहीं पूछा गया कि बेची कितने में जाएगी, हमसे पूछा गया डिस्काउंट कितने का मिलेगा। तो यानी 500 रुपये की चीज़ अगर 323 रुपये में बेची जा रही है, तो इसका मतलब डिस्काउंट कितने का हो जाएगा, डिस्काउंट हो जाएगा 500 माइनस 323, यानी ये हो गया आपका 170 रुपये का। यानी जो आपका डिस्काउंट है वो कितना हो जाएगा भाई, डिस्काउंट हो जाएगा आपका 177 रुपीज़ का। ठीक है, और जो एम आर पी है वो हमको कितनी दी हुई है 1250, यानी 500 की वैल्यू हमको दी गई है, 500 यूनिट की, 500 की जो वैल्यू हमको 1250 के बराबर दी गई है, यानी एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक यूनिट की वैल्यू हो जाएगी, एक यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 1250 अपॉन 100। ठीक है, और हमको निकालनी कितनी, हमको निकालनी है 177 की वैल्यू, क्योंकि यही डिस्काउंट की वैल्यू है, 177 की वैल्यू हम निकाल देते हैं। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, 5 10 जा 50 हो जाता है, 5 to 10 5 to 25, तो 25 इंटू 175 करना है हमको, 175 इंटू, तो 25 को 5 इंटू 5 लिख सकते हैं, और अपॉन 10 तो है ही, तो आपके पास क्या आ गया 5 5 जो 25, 5 7 जो 35, और 3 आ गया 5 7 जो 38 और 88। ठीक है, इंटू 5 और मल्टीप्लाई करता हूँ, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5 5 जो 25, 5 to 42, एंड यहाँ पे आ जाएगा 40, 5 5 जो 25 और 5 जो 40, तो 42 हो गया, 4 44 और आपका आ जाएगा 10, तो यानी कितना आ गया आपका अल्टीमेटली जो डिस्काउंट है, जितने रुपए की छूट मिली है वो कितने रुपए की मिली, वो मिली है आपको 442.2 और 442.5 रुपीज़ की। ठीक है, ये आपको डिस्काउंटेड प्राइस है आपका, जो कि हमारा कितना हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, हमारा आंसर हो जाएगा। हमने सारे के सारे 22 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। आई होप को कहीं पे भी कोई इशू नहीं आया होगा, कहीं कोई इशू आता है कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं आपको तुरंत रिप्लाई करूँगा, इंस्टेंट रिप्लाई करता हूँ। और जो अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरीके के कंटेंट अगर आप चाहते हैं तो रेगुलरली विजिट करते रहिए चैनल को। अब इसके बाद जो है हम लोग जो है CGL 19 पे भी अर्थमेटिक को स्टार्ट करेंगे, और
CGL 19 भी चलेगा साथ में और CPU 19 भी चलेगा साथ में, जिससे कि आप लोगों का जो नंबर ऑफ एग्जाम्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा कवर हो पाए, ठीक है। तो थैंक यू, कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।